हेलो दोस्तों, तो चलते हैं। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के 11 मंत्री। नए चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के तथा मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री पद पर बरकरार। हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं है रहा, केवल तेलंगाना की ही राजधानी है। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 46 संस्थान क्यूएस रैंकिंग 2025 में। आत्मघाती ड्रोन नागशास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को मिली। उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का तीसरा सफल परीक्षण। आकाश से सतह पर मार करने वाले रुद्रम M2 मिसाइल का सफल परीक्षण। निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्नि-1 रॉकेट का सफल परीक्षण। जम्मू में रियासी में श्रद्धांजलि से भरी बस पर आतंकी हमले में 10 की मृत्यु। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख। 1898 ईस्वी में अधिनियम को निरस्त कर नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी दर्जा। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री। डॉक्टर S जयशंकर, विदेश मंत्री। मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मामले के मंत्री और ऊर्जा मंत्री। HD कुमारस्वामी, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, बिहार। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री, बिहार। सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किंजरापू राजमोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री, बिहार। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ज्योतिराज सिंधिया, संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री। चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, बिहार। CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार। राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री का कार्यालय। अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। यादव प्रताप राव गणपत राव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। जितिन प्रसाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीपद यसो नाइक, ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। कृष्ण पाल, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामनाथ ठाकुर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, बिहार। नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। V सोमनाथ, जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। शोभा कर्णवाले, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री। कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। BL वर्मा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, अजय टम्टा सड़क परिवहन और साधारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बिहार, संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, रक्षा निखिल खड़से युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुकांत मजुमदार शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, तोखन साहू आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बिहार, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नींबूबेन जयंती नाम भाम्बिया उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, पवित्रा मार्गिरेटा विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री। नए चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के तथा मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग में 18वीं लोकसभा चुनाव में साथ साथ 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। इस विधानसभा में सभाओं में विभिन्न लोग मिली सीटों के चलते अरुणाचल प्रदेश सिक्किम क्रमशः भाजपा और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM का ही शासन का बरकरार रहा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के पेमा खांडू तथा सिक्किम में SKM प्रेम सिंह तमांग ही पुनः मुख्यमंत्री बन गए। पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को तीसरी बार तथा प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्ता वायएस कांग्रेस पार्टी YSRCP का सफाया करते हुए चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेलुगु देशम पार्टी TDP ने अकेले ही संसद विधानसभा सीट में 135 सीटों पर विजय प्राप्त की। वहीं TDP ने NDA के सहयोग से चुनाव लड़ा था। ऐसे में वहां गठित NDA सरकार में चंद्रबाबू नायडू ही मुख्यमंत्री बनाए गए। 74 वर्षीय श्री नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 12 जून को विजयवाड़ा में ग्रहण किया। उड़ीसा में बिजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन खत्म कर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर नई सरकार का गठन। वहां के भाजपा विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ वहां 12 जून 2024 को ग्रहण की। यह पहला ही अवसर है जब उड़ीसा में भाजपा सरकार की सत्ता में आई है। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थान भारत के रैंकिंग 46 है। विश्व दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित। 30 वर्षों में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्लौडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति चिलिमा का निधन। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में फसानो अपुलिया में संपन्न। आउटरीच सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी संबोधित किया। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में संपन्न। साझा बयान पर हस्ताक्षर न करने वाले देश में भारत भी शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें यूक्रेन को अस्वीकार। मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने 90 टन दवा सामग्री क्यूबा भेजी। पापुआ न्यू गिनी की भी मानवीय आधार पर $10 लाख की राहत सामग्री। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राज की यात्रा। हमला होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। रूस व उत्तर कोरिया रणनीतिक साझेदारी समझौता। पाकिस्तान सहित 5 देशों ने 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों की नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा चीन का चांगई 6 लूनर प्रोब। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। 2023-24 में देश में कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन तीसरे अग्रिम अनुमान। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि यानी 983 प्रति क्विंटल की वृद्धि। बदावन यानी महाराष्ट्र में एक नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी। विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में से एक होगा बदावन का बंदरगाह। 2023-24 में देश में शुद्ध एवं संकल्प विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट। 2024-25 में मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर व बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकों दर अपरिवर्तित। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से 100 टन स्वर्ण वापस मंगवाया। 2024-25 में 400 नई शाखाएं खोलने की स्टेट बैंक की योजना। 2023-24 में देश में बागवानी उत्पादन कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तथ्य एक दृष्टि में भारत के कृषिगत उपजों के उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य। अगर बात करते हैं चावल की तो सबसे ज़्यादा उत्पादन
उत्पादन में इस बार तेलंगाना नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरा पर है, पश्चिम बंगाल तीसरा पर, पंजाब चौथा पर, उड़ीसा पाँचवां पर। गेहूं की बात करते तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड में मध्य प्रदेश है, तीसरा पर पंजाब है, चौथा पर हरियाणा है, पाँचवां पे राजस्थान है। अगर ज्वार की बात करें तो पहला पर महाराष्ट्र है, दूसरा पर कर्नाटक है, तीसरा पर उत्तर प्रदेश, चौथा पर राजस्थान, पाँचवां पर आंध्र प्रदेश है। बाजरा की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश दूसरा पे, गुजरात तीसरा पे, हरियाणा चौथा पे, मध्य प्रदेश पाँचवां पर। मक्का की बात करें कर्नाटक 1 पे, बिहार 2 पे, मध्य प्रदेश 3 पे, तमिलनाडु 4 पे, पश्चिम बंगाल 5 पे। रागी की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे, तमिलनाडु दूसरे पे है, उत्तराखंड तीसरा पे, महाराष्ट्र चौथा पे। छोटे मिलेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्तराखंड दूसरा पे है, उत्तर प्रदेश तीसरा, उड़ीसा चौथा पे है, पाँचवां पे महाराष्ट्र है। जो या बर्ली की बात करें तो राजस्थान 1 में है, उत्तर प्रदेश 2 में, हरियाणा 3 में, मध्य प्रदेश 4 में, हिमाचल प्रदेश 5 पर है। दाल चना उत्पादन में पहला नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरा पे महाराष्ट्र है, तीसरा पे राजस्थान, चौथा पे गुजरात है, पाँचवां पे उत्तर प्रदेश है। उड़द दाल की बात करें तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश बनाए हुए हैं, दूसरे पे उत्तर प्रदेश बनाए हुए हैं उत्पादन में, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथा पे तमिलनाडु, पाँचवां पे राजस्थान। मूंग की बात करें मूंग दाल की तो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश उत्पादन में है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पे बिहार, चौथा पे गुजरात, पाँचवां पे कर्नाटक है। मसूर लेंटिल की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश दूसरा पे, पश्चिम बंगाल तीसरा पे, बिहार चौथा पे, झारखंड पाँचवां पे। तूर अरहर दाल की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, उत्तर प्रदेश तीसरा पे, गुजरात चौथा पे, अब झारखंड पाँचवां पे है। अगर बात करते हैं ये भूलना नहीं है कि गन्ना की है 4425.22 लाख मीट्रिक टन हुआ है। कपास का 325.22 लाख गांठें यानी प्रत्येक गांठ 170 kg के होते हैं। जूट 92.59 लाख गांठें यानी प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम का। विपणन सत्र 2024-25 के लिए लिखित खरीफ उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक 983 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSPS की घोषणा सरकार ने 19 जून 2024 को की। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक 983 प्रति क्विंटल की वृद्धि नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई, जिसके पश्चात तिल सीजन का SSP 632 प्रति क्विंटल तथा तूर या अरहर का MSP 550 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। धान की दोनों ही श्रेणियों का समान यानी कि ग्रेड में न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 प्रति क्विंटल की वृद्धियाँ की गई। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय आधारित औसतन लागत ऑल इंडिया वेजेटेन को 50% लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं इसमें अगर देख ले खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रति क्विंटल, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि प्रति क्विंटल 2024 में उपज की उत्पादन लागत पर प्रतिफल प्रति। तो सबसे पहले अनाज में धान का 2183 2024 धान का समान 2300 है 117 की वृद्धि। धान ग्रेड A के है 2320 117 की वृद्धि। ज्वार हाइब्रिड का है 191 3371 और तलमंडी की है। बाजरा की है 2500 2635 के 125 की वृद्धि। रागी में है 4290 444 की वृद्धि। दाल तूर अरहर कपास लंबा रेशा नाइजर सीड में है 983 की वृद्धि। कॉमर्शियल में कपास मध्यम रेशा में है 501 की वृद्धि। कपास 2024-25 में मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर व बैंक दर सहित सभी प्रमुख दर में अपरिवर्तित है, मतलब सेम रहा। यानी रेपो दर 6.50 अभी भी है। रिवर्स रेपो दर 3.35 है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF दर 6.25 है। बैंक दर 6.75 है। MSF दर 6.75 है। बैंक दर MSF दर 6.75 है और नगद आरक्षण अनुपात 4.50 है। संवैधानिक तरलता अनुपात 18 है। इस बार नहीं चेंज कर, प्रमुख बैंक दर सेम ही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 7 जून 2024 को की गई। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए उद्देश्य को ही प्राथमिकता देते हुए नीतिगत रेपो दर में कोई कटौती इस बार भी रिजर्व बैंक ने नहीं की। मुद्रास्फीति की दर को 4 ± 2% के लगभग लक्षित स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया।